Hello students, I'm Dr. Vinod Kamble. Now we are going to see the topic entrepreneur. First we'll understand two terminologies, that is entrepreneur and entrepreneurship. मतलब entrepreneur क्या होता है और entrepreneurship क्या होता है वो हम पहले समझते हैं। entrepreneur का मतलब होता है बिजनेसमैन, मतलब कोई भी जो बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करता है और जो बिजनेस को चलाता है या बिजनेस का ओनर होता है उसको हम लोग बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होगा, बिजनेस, जो भी बिजनेस हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। तो फिलहाल तो हम लोग को देखना है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट विल सी कि ये वर्ड कहाँ से आया हुआ है। तो एंटरप्रेन्योर ये वर्ड आया है फ्रेंच वर्ब में से, और ये फ्रेंच वर्ड है एंटरप्रीनेड, ये उसका फ्रेंच वर्ड है। और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू अंडरटेक। टू अंडरटेक मतलब कोई भी एक्टिविटी करना। सो आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एंटरप्रेन्योर वर्ड कहाँ से आया, तो फ्रेंच में से आया है, फ्रेंच वर्ड में से जो है एंटरप्रीनेड, और जिसका इंग्लिश मीनिंग हो जाता है टू अंडरटेक। और यहाँ पे है मीनिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एंड एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, मतलब वो इंसान जो बिजनेस को शुरू करता है एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस, मतलब वो रिस्क लेने के लिए रेडी होता है। आपको पता है बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क, इसके लिए काफी सारे लोग बिजनेस नहीं करना चाहते बिकॉज वहाँ पे रिस्क के बहुत चांसेस होते हैं, जैसे चोरी हो सकती है, फिर बाद में फायर वगैरह का रिस्क हो सकता है, या फिर डिमांड आपका फॉल हो सकता है, लोगों के प्रेफरेंस चेंज हो सकते हैं। सो देयर कैन बी मेनी रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। सो ये बंदा जो होता है वो बिजनेस शुरू करता है, और बिजनेस शुरू करने के साथ साथ रिस्क को भी एक्सेप्ट करता है इन ऑर्डर टू मेक मनी। इन ऑर्डर टू मेक मनी मतलब क्या, ताकि उसको प्रॉफिट हो, बिकॉज रिस्क नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो ऐसा वेबस्टर डिक्शनरी ने बताया। तो आपको याद रखना है एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस, जो बिजनेस को शुरू करता है एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस, जो रिस्क लेने के लिए रेडी होता है इन ऑर्डर टू मेक मनी, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे एंटरप्रेन्योर ना। यहाँ पे आप फोटोज देख रहे हो, जैसे ये रतन टाटा जी है, इनका जो टाटा का जो बिजनेस है वो, तो इनको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कॉफी शॉप है, पॉपकॉर्न वाला है, हॉट डॉग्स बेचने वाले हैं, तो इनको भी हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। प्लस ये माइनिंग करने वाले हैं तो इनको भी हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। या रास्ते पे जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, या छोटे मोटे जो भी लोग इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनको हम लोग सब लोगों को हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। सो ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं। नाउ विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि नेचर, या एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके बारे में क्वेश्चन है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इनोवेशन। नाउ व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन इज नथिंग बट यू आर जनरेटिंग न्यू आइडियाज। आप आपके बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस को शुरू करने के लिए आप नए नए आइडियाज फाइंड आउट करते हो, बिकॉज जब तक आप कस्टमर को कुछ नया नहीं दोगे, कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट होने वाला नहीं है, और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को डिमांड करने वाला नहीं है। तो अगर आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो आपको न्यू आइडियाज लानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज इनोवेशन ना। इनोवेशन कैसे कर सकते हो? तो आप प्रोडक्ट के फॉर्म में इनोवेशन कर सकते हो। आप कोई भी नया प्रोडक्ट जो दूसरा कोई भी बेच नहीं रहा है, ऐसे प्रोडक्ट को आप मार्केट में ला सकते हो, उसको हम लोग इनोवेशन बोल सकते हैं। या फिर प्रोसेस, काम करने का जो नया तरीका होता है, या मशीन्स वगैरह हो सकते हैं, वो आप मार्केट में ला सकते हो, जिसकी वजह से एफिशिएंटली काम हो, इकोनॉमिक मतलब पैसे आपके बचे। ऐसा कोई प्रोसेस आपको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, उसको भी हम लोग इनोवेशन बोल सकते हैं ना। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि पहले कीपैड वाले मोबाइल फोन्स हुआ करते थे, सेल फोन हुआ करते थे, जहाँ पे हम लोग को बटन्स दबाने पड़ते थे, कोई भी हम लोग को अगर मोबाइल के अंदर एक्टिविटी करनी है। फिर बाद में आए टच स्क्रीन, और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सब लोग टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं, हार्डली किसी के पास कीपैड होता है। सो जो कीपैड का जो सेल फोन हुआ करता था, उससे हम लोग अभी क्या हो गए, टच स्क्रीन में आ गए, दैट इज इनोवेशन। सो अगर ऐसे नई नई चीजें अगर हम लोग मार्केट में लाते रहेंगे, देन ओनली वी कैन सर्वाइव इन द मार्केट एंड वी कैन अर्न द प्रॉफिट। सो एंटरप्रेन्योर के पास पहला कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, पहली क्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज इनोवेशन। ही शुड ऑलवेज कम अप विद न्यू प्रोडक्ट एंड द न्यू प्रोसेस इन द मार्केट। नाउ सेकंड क्वालिटी इज फ्यूचर विजन। नाउ फ्यूचर विजन का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर को फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए, प्रेडिक्शन करने आना चाहिए, फोरसाइट करने को आना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द एंटरप्रेन्योर शुड हैव द गुड फोरसाइट। फोरसाइट मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना या अंदाजा लगाना। अबाउट व्हाट? अबाउट फ्यूचर सिचुएशन, कि फ्यूचर में मार्केट की सिचुएशन क्या हो सकती है। जैसे अभी मैं सपोज एक कोई पर्टिकुलर मोबाइल फोन मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूँ, बट इसका फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में ये प्रोडक्ट की क्या सिचुएशन होगी, तो वो मुझे प्रेडिक्ट करने आना चाहिए, फोरसाइट करने आना चाहिए। He should also have good knowledge about the external business environment.
ना बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोगों ने काफी बार डिस्कस किया हुआ है मेरे पहले वीडियो के अंदर भी, कि जो टेक्निकल एनवायरनमेंट होता है या फिर लीगल एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, तुम्हारे कस्टमर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ये सब तुम्हारे एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है। और इनके बारे में पता होना, इनके बारे में नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज कस्टमर के लाइक्स एंड डिसलाइक चेंज होते रहते हैं, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है, तुम्हारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, पॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं, तो ये सबके बारे में बिजनेसमैन को नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज इसका तुम्हारे बिजनेस के ऊपर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। अभी अगर सपोज तुम्हारे बिजनेस का अगर कोई विजन नहीं है फ्यूचर के लिए, तो ऑब्वियसली तुम लोग क्या कर रहे हो, एमलेसली काम कर रहे हो, तुम लोग सक्सेस तक पहुंच नहीं पाओगे। तो एक प्रॉपर विजन रखना बहुत जरूरी है। जब तुम लोग फ्यूचर के लिए एक प्रॉपर विजन रखोगे तो उस विजन की तरफ तुम काम करोगे और तब जाके तुम लोग सक्सेस तक पहुंच पाओगे, यानी कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि बिजनेसमैन को फ्यूचर मार्केट सिचुएशन के बारे में फोरसाइट करना आना चाहिए, अंदाजा लगाने को आना चाहिए, उसको एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, कॉम्पिटिटर को क्या चाहिए वगैरह, ये सब चीजें भी उसको पता होना चाहिए। जब आप विजन के साथ आगे बढ़ते हो, फ्यूचर के लिए एक विजन रखते हो, तो डेफिनेटली आप आपके सक्सेस तक पहुंच पाते हो। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर। नेक्स्ट वन इज हार्ड वर्किंग। बिजनेसमैन ने काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होना बहुत जरूरी है, हमेशा हार्ड वर्क के लिए उसको रेडी होना चाहिए। अभी जब भी आप नया बिजनेस शुरू करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, यू मे हैव टू वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे नहीं कि 8 घंटे मैंने काम किया और फिर बाद में मैं शटर डाउन करके घर पे चला गया, नहीं। कभी कभी तुमको 12 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, कभी कभी 16 घंटे और कभी कभी 18 घंटे भी तुम लोग को काम करना पड़ सकता है जब तुम्हारा बिजनेस नया होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन अ वेंचर इज न्यू, मतलब आपका बिजनेस जब नया होता है तो यू हैव टू वर्क फॉर अ लॉन्गर आवर्स। उसके साथ साथ बिजनेसमैन को काफी सारे मेन एरिया जो होते हैं बिजनेस के, वो खुद से हैंडल करना पड़ता है। अभी बिजनेस के मेन एरियाज कौन से हो सकते हैं, तो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, वो आपको खुद को हैंडल करना पड़ेगा। आप एम्प्लॉयज के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई नहीं रह सकते हो। आपका सेलिंग एक्टिविटी होता है, उसमें भी आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फाइनेंसिंग जो एक्टिविटी होता है उसमें भी आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भले ही आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पे आपको वहाँ पे इन्वॉल्व होते रहना पड़ेगा, बिकॉज ये तुम्हारे बिजनेस के मेन एरियाज है। अगर सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप ध्यान नहीं दोगे तो ऑब्वियसली कभी ऐसा हो सकता है कि खराब प्रोडक्ट बन के कस्टमर को चले जाएंगे, उसकी वजह से आपके कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो शायद तक आपके यहाँ पे फाइनेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। या सेलिंग एक्टिविटी में अगर अगर ध्यान नहीं दोगे तो सेलिंग नहीं होगा, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सो कुछ बिजनेस के मेन एरियाज होते हैं जहाँ बिजनेसमैन को इन्वॉल्व होना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, और तभी जाके आपको सक्सेस मिलता है। सो दो चीजें याद रखो कि जब आपका बिजनेस नया होता है तो शायद तक आपको लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ सकता है, प्लस बिजनेस के कुछ मेन एरियाज होते हैं उसको आपको इंडिपेंडेंटली हैंडल करना पड़ता है। सो द बिजनेसमैन हैज टू बी हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल नॉलेज। नो टेक्निकल नॉलेज मतलब यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए या मशीन का नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जिस भी फील्ड में आप लोग काम कर रहे हो या जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो आपको अकाउंट्स की सारी टेक्निकल चीजें पता है कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। सो यू नो द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। टेक्निकल नॉलेज मतलब मशीन्स के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में सिर्फ नहीं होता है, तो हर एक चीज के बारे में तुम लोग को जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट को कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, उसके लिए कौन सी मशीन्स लगेगी, उसका कैसा प्रोसीजर होगा बनाने का, उसको पैकिंग कैसे करना है। सो एवरी टेक्निकल डिटेल आई शुड नो अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। प्लस मुझे वो प्रोडक्ट का प्लानिंग वगैरह भी प्रॉपर करने आना चाहिए कि उस प्रोडक्ट को कैसे मैं प्लान करूँ प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो भी मुझे आना चाहिए। और तीसरी चीज है, मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए ताकि मेरा काम जो है वो स्पीड से हो जाए। सो तीन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो प्रोडक्ट की टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए आपको, आपको प्रॉपर प्लानिंग करने आना चाहिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, और तीसरा आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि बिजनेसमैन को अलग अलग लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, सप्लायर्स, क्रेडिटर, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, सबके साथ बिजनेसमैन को कम्युनिकेशन करना पड़ता है ना। कस्टमर के साथ बिजनेसमैन को क्यों कम्युनिकेट करना पड़ता है, बिकॉज मुझे मेरा प्रोडक्ट उनको बेचना है। बैंक के साथ मुझे क्यों कम्युनिकेशन करना पड़ता है, बिकॉज बैंक से मुझे लोन चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए। एम्प्लॉयज के साथ मुझे क्यों कम्युनिकेट करना पड़ता है, बिकॉज मुझे उनको काम समझाना है। सो हर एक जन के साथ बिजनेसमैन को कम्युनिकेट करना पड़ता है।
और जब आप कम्युनिकेट करते हो किसी के साथ तो आपकी आइडिया और आपकी स्ट्रैटेजी सामने वाले को आप प्रॉपरली एक्सप्रेस करने आना चाहिए, बताने आना चाहिए आपको कि आपके दिमाग में क्या आइडिया है, आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है। जैसे बैंक के पास आप लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप सब डिटेल में लिखते हो कि आपका बिजनेस किस चीज के बारे में है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो सकती है। तो वो आप एक पेपर पे लिखते हो, उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, और वो आप बैंक को सबमिट करते हो। दैट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। हमेशा बोल के कम्युनिकेशन करते हो उसको कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे, रिटर्न कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बैंक के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप आपके आइडियाज को और आपके स्ट्रैटेजी को बैंक को बता रहे हो। अभी यहाँ पे जो सेंडर और रिसीवर होते हैं कम्युनिकेशन में, मतलब जो बोलने वाला होता है और जो सुनने वाला होता है, वो दोनों को भी जो कम्युनिकेशन का मैसेज है वो क्लियरली समझ में आना चाहिए। इसके लिए बिजनेसमैन के पास कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है, बिकॉज बिजनेसमैन को अलग अलग लोगों के साथ डील करना होता है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता है तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा नहीं। नेक्स्ट वन इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ओके, नाउ यहाँ पे आप पिक्चर दे सकते हो कि बिजनेसमैन ने क्या होना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए बिजनेसमैन ने। उसने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, उसने हमेशा होपफुल होना चाहिए, हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए मार्केट सिचुएशन के बारे में कि भले ही आज फेलियर चल रहा है, कल मैं शायद तक बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूंगा। ऐसा होप, ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग बिजनेसमैन के अंदर होना चाहिए। और इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही या पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आप क्या कर सकते हो, बिजनेस को सक्सेसफुली चला सकते हो। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे, नहीं मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा या फिर मेरा बिजनेस नुकसान नहीं जाएगा, ये एरिया मेरे लिए बेटर नहीं है, ऐसे अगर आप सोचते रहोगे तो डेफिनेटली आप कभी भी आपके बिजनेस को सक्सेसफुली नहीं चला पाओगे। तो बिजनेसमैन ने ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिवली थिंकिंग रखना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अगेन द सेम थिंग कि आपको क्या करना है कि पॉजिटिव डिजायर या पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है अपने गोल्स के तरफ कि मैं मेरे गोल को इजीली अचीव कर पाऊंगा, मुझे प्रॉफिट होने वाला है, मेरा बिजनेस का एक्सपांशन होने वाला है, मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड होने वाले हैं। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, बिकॉज जब आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तभी जाके आप स्ट्रांग बनते हो, आप मोटिवेटेड होते हैं। और जो भी ऑब्स्टिकल्स या जो भी बाधाएं आपके बिजनेस में आती है, जैसे कि डिमांड कम हो रही है या फिर कॉम्पिटिटर ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है, जो भी बाधा आपके बिजनेस में आ रही है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही है आपके बिजनेस में, उसको आप अच्छे से फेस कर पाओगे। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं रहोगे, आप वीक हो जाओगे, आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे और शायद तक आप बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको क्या आता है, स्ट्रांगनेस आ जाता है आपके अंदर, आप मोटिवेटेड हो जाते हो और आप हर एक ऑब्स्टिकल्स को या हर एक अड़चन को आप क्या करते हो, फेस कर पाते हो। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू टेक रिस्क। जब मैंने आपको मीनिंग समझाया उसके अंदर ही आपको मैंने क्लियर किया, बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क। क्या क्या रिस्क होते हैं वो मैंने आपको बताया। थेफ्ट हो सकता है, फिर बाद में आपका डिमांड कम हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो सकती है, पॉलिसीज चेंज हो सकती है, बहुत सारे रिस्क बिजनेस में होते हैं। सो बिजनेसमैन की ये पहली ट्रेट या पहली क्वालिटी होती है कि उसको रिस्क को फेस करने आना चाहिए या रिस्क को कैसे हैंडल करना है वो बिजनेसमैन को आना चाहिए। जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो तो उसके अंदर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिस्क होता है, बहुत सारी रिस्क होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपके पास एक करेज होना चाहिए, आपके पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए। करेज का मतलब आपके पास एक धीरज होना चाहिए, आपके पास एक क्षमता कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप इस रिस्क को टैकल कर पाओगे। जैसे आजकल इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह निकली हुई है, या फिर आप प्रॉपर प्लानिंग वगैरह कर सकते हो रिस्क को कम करने के लिए, या फिर आप कुछ ऐसे प्रोविजंस वगैरह करके रख सकते हो कि इन केस अगर रिस्क हो गया तो आप वो प्रोविजन को यूटिलाइज कर पाओगे रिस्क को सेटल करने के लिए। तो कुछ ना कुछ आपके पास स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए ताकि आप वो रिस्क को क्या कर पाओ, फेस कर पाओ। बिकॉज वो रिस्क अगर होगा और उससे अगर आप डर जाओगे और आप अगर बिजनेस को बंद करोगे तो आप कभी भी फ्यूचर में बिजनेस नहीं कर पाओगे। सो यू शुड बी एबल टू टेक द रिस्क। नेक्स्ट वन इज लीडरशिप। एक अकेला इंसान सारे काम जो होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक बिजनेस के अंदर आपको पता है प्रोडक्शन होता है, सेलिंग होता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, बहुत सारे काम होते हैं। तो अकेला इंसान उसको हैंडल नहीं कर सकता है, तो उसको दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है। ओके, वो सब मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिंगल पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द टास्क ऑफ द बिजनेस एंड ही रिक्वायर्स अदर पीपल टू हेल्प हिम। और जब दूसरे लोगों के साथ आप काम करते हो, यहाँ पे देखो ये आप दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हो, तभी आपको लीडर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको क्या करना है, दूसरे लोगों से काम करवा के लेना है।
हियर यू आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स। सो आपको उनसे काम करवा के लेना है, आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना है, आपको उनको मोटिवेट करना है, उसको ही बोलते हैं लीडरशिप। अगर सपोज मैं अकेला ही सब काम कर रहा हूँ तो मुझे लीडरशिप की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे मुझे लोगों से काम करवा के लेना है, इसके लिए मुझे यहाँ पे लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। बिकॉज लीडर क्या कर रहा है, मुझे डायरेक्शन दे रहा है, बता रहा है काम कैसे करना है। अगर सपोज आपके यहाँ पे लीडरशिप नहीं रहेगी तो लोग अपनी मनमानी से काम करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब चीजें कि अगर लीडरशिप नहीं होगी आपके यहाँ पे तो लोग अपने हिसाब से काम करेंगे और शायद तक आपके जो डिजायर्ड रिजल्ट है या आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाओगे नहीं। तो इसके लिए बिजनेसमैन के पास लीडरशिप की क्वालिटीज होना भी बहुत ही जरूरी है, बिकॉज यू आर वर्किंग विथ मेनी अदर पीपल। नेक्स्ट वन इज ओपन माइंडेड। नाउ व्हाट इज ओपन माइंडेड? ओपन माइंडेड मतलब क्या है कि बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस मार्केट में होती है और वो सिचुएशन को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपको कैसे कन्वर्ट करना है वो आना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आगे दिया हुआ है, सिर्फ आप यहाँ पे ये समझ लो कि अलग अलग सिचुएशन में से कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है वो बिजनेसमैन को आना चाहिए, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी में से ही आप क्या कर सकते हो, बेनिफिट या प्रॉफिट कमा सकते हो। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दिया है, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जहाँ पे 500 और 1000 के नोट्स को डीमोनेटाइज किया गया था, तभी क्या हुआ था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोगों के पास कैश का क्रंच चल रहा था, कैश का शॉर्टेज चल रहा था। तो उस समय पे पेटीएम ने अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया था कि उन्होंने क्या किया कि पेटीएम जो होता है उससे आप क्या कर पाते थे, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते थे। तो वो मार्केट अपॉर्चुनिटी को पेटीएम वालों ने क्या किया, ग्रैब किया कि अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ है, अभी लोगों के पास कैश नहीं है, तो लोगों को बैंक में पैसे है पर बैंक में से पैसे निकाल नहीं सकते हैं, जेब के अंदर हमारे पैसे नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऑनलाइन ही पेमेंट्स वगैरह करने पड़ेंगे। इसके लिए आप हम लोग देखते हैं कि किसी भी मेडिकल में जाते हैं, किसी भी हम लोग मॉल में वगैरह जाते हो तो वहाँ पे एक बार कोड रखा रहता है, तो आप पेटीएम से स्कैन करके डायरेक्टली पैसे आपके अकाउंट में से उनके अकाउंट में चला जाएगा, कहीं पे भी आपको कैश यूज करने की जरूरत नहीं है। तो भले ही डिमोनेटाइजेशन हुआ, बहुत खराब सिचुएशन हुई थी, लोगों के पास कैश नहीं थी, बट उस सिचुएशन को मैंने क्या किया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। मैंने मतलब पेटीएम वालों ने, उन्होंने उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। तो बिजनेसमैन ने भी ऐसी अलग अलग सिचुएशन ढूंढनी चाहिए कि जहाँ पे वो सिचुएशन को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके प्रॉफिट कमा सके। तो यहाँ पे आप बेस्ट एग्जांपल पेटीएम का दे सकते हो। डिमोनेटाइजेशन के बाद में मोस्टली लोगों ने पेटीएम यूज करना शुरू कर दिया था, अभी बहुत सारे अलग अलग ऐप भी आए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अभी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अगर इसका आंसर आप देखोगे तो ये आंसर सेम है तुम्हारा जो अभी हम लोग ने पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो ये आपका जो है 2 in 1 आंसर है। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पूछा या आपको क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पूछा, योर आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। Thank you students. Please do like, share, comment, subscribe to my YouTube channel and also recommend my videos to your friends.